दोस्तों Xiaomi ने भी लॉन्च कर दिया अपना नॉच वाला मिड रेंज बजट स्मार्टफोन यानी कि Redmi 6 Pro के नाम से, और प्राइस रखा है इसका 11,000 रुपए। 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ प्राइस रखा है 13,000 रुपए। तो दोस्तों क्या ये जो प्राइस है ये इस फोन को जस्टिफाई करता है? क्या इस फोन की अच्छी बातें हैं और क्या इस फोन की बुरी बातें हैं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अपने ओपिनियन भी बताऊंगा इस फोन के बारे में। तो क्योंकि यार बजट स्मार्टफोन है तो इस लाइक्स का टारगेट भी बजट ही रखते हैं थोड़ा सा, 500 लाइक्स का। और मुझे पता यार आप कर दोगे, बहुत प्यार करते हो। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिवाइस जो है ये एक बजट स्मार्टफोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको 5.84 इंचेस का फुल HD प्लस वाला IPS पैनल मिलता है 2.5D कर्व ग्लास के साथ। तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है डिवाइस, इस ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर मैं बैक साइड की बात करता हूं तो यहां पर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगी और आपको लगभग Redmi Note 5 Pro जैसा ये फोन दिखाई देगा। ये लगा लीजिए Redmi Note 5 Pro का छोटा भाई आपको यहां पर ये फोन लगेगा। उसके अलावा आपको यहां पर मिल जाता है Snapdragon 625। हालांकि प्रोसेसर ये काफी डिसेंट है लेकिन यार काफी पुराना हो चुका है और इस प्राइस रेंज में बहुत एडवांस्ड प्रोसेसर आ रहे हैं। यहां पर आपको Adreno 506 देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बैटरी की बात करता हूं तो यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि शायद Redmi जो है वो अपने डिवाइसेस में रखता ही है 4000 की मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में, और जो कि एक अच्छी बात लगती है मुझे इन फोन्स के बारे में। और दोस्तों यहां पर आपको MIUI 9.6 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स Android 8.1 के साथ। हालांकि ये डिवाइस MI A2 Lite के नाम से इंटरनेशनल मार्केट में गया था Android 1 प्रोग्राम के साथ। इंडिया में ये MIUI 9.6 के साथ आया है। दोस्तों अगर मैं रियर साइड की बात करता हूं तो वहां पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। यहां पर प्राइमरी कैमरे का जो अपर्चर है वो है f2.2 का और 1.25 माइक्रोन पिक्सल साइज यहां पर दिया गया है। जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरे की बात करता हूं तो यहां पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों चलो कुछ बात कर लेते हैं ऐसी बातों की जो आपको इस फोन को परचेज करने से पहले पता होनी चाहिए। यहां पर सबसे पहले ये बात कि यहां पर आपको कोई नोटिफिकेशन LED मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, आपको यहां पर नोटिफिकेशन LED मिलती है, नीचे की तरफ मिलती है बॉटम साइड में, और ये एक सिंगल कलर की LED है, व्हाइट कलर की। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कोई आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है या नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है रियर कैमरा के अंदर। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, तो इसका कोई जिक्र नहीं किया है Xiaomi ने कि आपको यहां पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है या कौन सी मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपको फेस अनलॉक की, तो यहां आपको डेडिकेटेड फेस अनलॉक मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि जायरोस्कोप आपको इसके फोन के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, आपको यहाँ पर जायरोस्कोप भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, तो जी हाँ, आपको बजट फोन के अंदर भी स्लो मोशन वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रंट में LED फ्लैश मिलती है या नहीं मिलती है, तो दोस्तों सैडली आपको यहाँ पर नॉच छोटी है तो यहाँ पर आपको LED फ्लैश नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है या नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप एक SD कार्ड अलग से लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो सैडली इस फोन के अंदर आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी दी है, क्या वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है या नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको कोई भी क्विक चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको नॉर्मली 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर के साथ मिलेगा, उसी से आपको ये बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। लगभग पौने 3 से 3 घंटे आपको इस बैटरी को चार्ज करने में लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये भी कि PUBG को आप यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्मूथ ग्राफिक्स आपको मिलेंगे और आप स्टैंडर्ड ग्राफिक तक इस फोन में प्ले कर सकते हैं। HD या HDR पर आप प्ले नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ कहानी है Redmi 6 Pro की। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 11,000 रुपए की प्राइस पॉइंट में जो 3GB 32GB वाला है, वहां पर आप इस फोन को कहां देखते हैं? क्या आप वहां पर Realme 1 को देखते हैं जो 4GB 64GB के साथ आता है, या फिर Asus Zenfone Max Pro M1 को देखते हैं जो 332 के साथ आता है Snapdragon 636 के साथ? अगर मैं इसके 13,000 रुपए वाले वेरिएंट की बात करूं तो वहां पर आप मुझे Realme 1 को देखते हैं 6GB रैम वाले के साथ, Helio P60 के साथ आता है, या फिर Asus Zenfone Max Pro M1 को देखते हैं जो कि 4GB 64 के साथ आता है, जो 13,000 रुपए में ही, और Snapdragon 636 मिलता है आपको, और साथ में 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है।
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिवाइस की प्राइस रेंज जो है वो कैसी लगी। बेसिकली मुझे 2-3 कमियां इस फोन के अंदर ज्यादा लगी हैं। एक तो यहाँ पर डुअल वोल्टी का सपोर्ट होना चाहिए था, हालांकि स्नैपड्रैगन 625 जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर उनको प्रोसेसर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था और इसी प्रोसेसर के साथ आना ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये कम से कम होना चाहिए था, यानी कि 9999 के आसपास इसका बेस प्राइस होना चाहिए था। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, और बताइए आपको इस फोन का अनबॉक्सिंग देखना है या नहीं देखना है, और Realme 2 के साथ इसका कंपैरिजन देखना है या नहीं देखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।